आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि की एकादशी को ही पापंकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप अंकुशा एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण के साथ में पूजा करना शुभ माना जाता है। वहीं पाप अंकुशा एकादशी का व्रत बिना कथा का पाठ के अधूरा माना जाता है। इस दिन पाप अंकुशा एकादशी का कथा का पाठ करना बेहद पुण्यदायक माना जाता है। हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप अंकुशा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। विंध्य नामक पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अत्याचारी स्वभाव का था। उसका सारा समय दुष्टता, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही बीत जाता था। जब जीवन के अंतिम वक्त में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आ गए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ज्यादा घबरा गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। फिर महर्षि अंगिरा के पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने महर्षि अंगिरा से कहा, मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सभी पाप खत्म हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बहेलिया के निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापंकुशा एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत रखने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने पाप अंकुशा एकादशी का व्रत किया और किए गए अपने सारे बुरे कर्मों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के फल और भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिया को अपने साथ लिए बिना ही यमलोक वापस चले गए। इस प्रकार से पाप अंकुशा एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति के सभी दुखों का नाश होता है, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्यक्ति पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करता है, उनकी व्रत कथा सुनता है और उनके मंत्रों का जाप करता है तो उसके सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सबसे पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें। पूजा स्थल की सफाई कर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और फूलों से सजाएं। भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। फिर शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती या धूप जलाएं। भगवान को फल और फूल अर्पित करें, अक्षत और रोली चढ़ाएं। भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। भगवान श्री विष्णु जी की आरती करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करें। रात के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की कथा सुनना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पालन करना चाहिए। इस बार पापंकुशा एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:10 से और समाप्त होगा 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी लग रही है, लेकिन रविवार के दिन 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी होगी, इसलिए एकादशी का व्रत केवल 14 अक्टूबर सोमवार को ही रहेगा। 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:58 पर। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:51 से 5:39 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से 12:35 तक। अमृत काल रहेगा शाम 6:09 से 7:36 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 3:42 पर। 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:51 से 5:39 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से 12:35 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:25 तक और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का जो समय सोमवार को सुबह से प्रारंभ हुआ है वह दोपहर लगभग 12:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के दौरान भगवान
का स्मरण करने और मंत्र जाप करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार पापनकुशा एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:27 से 7:45 के बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं।